Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope so you will be fine. Welcome to QS class. My dear students, open your QS book, page number 168. First of all, mention the date and day on page number 168. सूरत तीन. आज हम पढ़ेंगे सूरत तीन का नज़ूल और तारुफ. मकासद मतालिया. अंजीर और जैतून की कसम क्यों फरमाई गई? इंसान की किन दो कैफियतों का जिक्र किया गया है? जिस्म और रूह का क्या ताल्लुक़ है? जिस्म और रूह की क्या ज़रूरत है? अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या शान बयान फरमाई गई है? माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सूरत नशरह पढ़ी थी. इसमें हम देखेंगे कि इस सूरत का और सूरत तीन का रब्त क्या है, यानी कि इन दोनों सूरतों का आपस में क्या ताल्लुक़ है. रब्त सूरत. सूरतल नशरह के आखिर में इरशाद हुआ कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत को फैलाने की जिद्दोजहद से फ़रागत मुयस्सर हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को याद किया करें. सूरत तीन की इब्तिदा में 4 कस्में खाने के बाद हर इंसान को ये बात समझाई गई है कि जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसे बेहतरीन शक्ल सूरत और सलाहियतों के साथ पैदा फरमाया, इसी तरह इंसान को भी बेहतर से बेहतर इमाल की कोशिश करनी चाहिए. बेहतरीन अमाल का ख़ुलासा ये है कि हर हाल में अल्लाह के हुक्म को याद रखा जाए. जी माय डियर स्टूडेंट्स, सूरत तीन का शान नुज़ूल और तारुफ. ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में इस वक्त नाज़िल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलानिया तबलीग फरमा रहे थे और कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की मुखालफत कर रहे थे. इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 4 चीज़ों की कसम खाई है और जिससे अमूमन मुख्तलिफ़ अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के इलाके मुराद लिए जाते हैं. मसलन तूर सीना से मुराद वो पहाड़ है जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया और अमन वाले शहर से मुराद मक्का मुकरमा है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई. इसके बाद इंसान की 2 मुख्तलिफ़ कैफियत का ज़िक्र किया गया है. पहली कैफियत ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया है जिसकी नुमायाँ और आला तरीन मिसाल अनबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं. दूसरी कैफियत ये है कि लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी में मुब्तला होकर पस्तियों में गिर पड़ते हैं. अलबत्ता ईमान लाने के बाद नेक अमाल करने वाले लोग ही ना सिर्फ ये कि इस पस्ती में गिरने से बचते हैं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ बेहतरीन अजर सवाब के हकदार ठहरते हैं. सूरत के आखिर में 2 बड़ी हकीकतों का बयान है, यानी आखिरत पर सच्चे दिल से यकीन रखना और अल्लाह अज़्ज़ व जल ही को हकीकी हाकिम मानना. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सूरत तीन का शान नुज़ूल और तारुफ याद करना है. ये आपका क्लास वर्क है और आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपने पेज नंबर 169 अहम नकात, इसमें आपने सूरत तीन का शान नुज़ूल और तारुफ से 10 मुख्तसर सवालात बनाने हैं और उनके जवाबात लिखने हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.